हेलो नमस्कार दोस्तों, रिकी मैथ पर आपका स्वागत है। और आज हम रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल परिमेय के क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करेंगे। पीछे वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक कंप्लीट कर लिए थे। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आगे हम क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया है फैक्टोरियल 1 प्लस में, फैक्टोरियल 2 प्लस में, फैक्टोरियल 3 प्लस में, फैक्टोरियल 4 प्लस में, डैश 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 प्लस में 1000 फैक्टोरियल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात करना है तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है 120। यहाँ से फैक्टोरियल 1 का अर्थ अगर आपको नहीं पता है तो यानी फैक्टोरियल 1 का अर्थ होता है 1, और फैक्टोरियल 2 का अर्थ होता है 1 गुणा में 2, फैक्टोरियल 3 का अर्थ होता है 1 गुणा में 2 गुणा में 3 यानी 3 दूनी 6, फैक्टोरियल 4 का अर्थ होता है 1 गुणा में 2 गुणा में 3 यानी 3 दूनी 6 और गुणा में 4 है 6 चौक 24, तो यही हमने निकाला है। यानी यहाँ से क्या कह सकते हैं, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की 2, फैक्टोरियल 3 की 6, फैक्टोरियल 4 की 24, फैक्टोरियल 5 की 120, फैक्टोरियल 6 की 720। अगर यहाँ से देखेंगे आगे कितनी भी गुणा करते जाएं, यानी इसमें 5 की गुणा करेंगे यानी 6 की गुणा करेंगे 24 5 120, फैक्टोरियल 6 निकालेंगे तो 6 से गुणा 12 6 72 720। यानी फिर किसी भी की गुणा करेंगे तो यानी यहाँ से करेंगे 7 की गुणा, तो 0 से करेंगे तो इकाई का अंक में हमेशा 0 आती जाएगी। यानी फैक्टोरियल 5 के बाद क्या होगा दोस्तों, जितने भी अंक आएंगे उनके हर एक इकाई के अंक में 0 आएगी। तो हम हर एक इकाई के अंक, इकाई के और इकाई के अंकों को जोड़ते हैं। यानी 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 को 24 के साथ जोड़ेंगे तो 33, 33 को 20 के साथ जोड़ेंगे तो इकाई का अंक 3 ही रहता जाएगा। यानी अगर इसमें 33 जोड़ देते हैं तो यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 5 आएगा, यानी एक ये हो गया 53। इकाई का अंक क्या आएगा 3। आगे किसी भी संख्या में जोड़ते जाएं तो इकाई का अंक तो 3 ही रहेगा। यानी हर संख्या क्या आएगी 0 आएगी इकाई का अंक। तो हम जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ते जाएंगे, यानी सभी अंकों को जोड़ते जाएंगे तो 0 आएगा, और इस 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, यानी इकाई का अंक इसमें 3 आएगा। 3 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 82 में हमें दिया गया है फैक्टोरियल 1 प्लस में फैक्टोरियल 2 प्लस में फैक्टोरियल 3 प्लस में फैक्टोरियल 4 प्लस में डैश 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 1000 फैक्टोरियल को अगर 12 से विभाजित किया जाए तो आपका शेषफल क्या आएगा। यानी यहाँ से देखें फैक्टोरियल 1 होता है 1, 2 होता है 2, 3 होता है 6, 4 होता है 24, 5 होता है 120। यानी हम देखें तो यहाँ से समझने की बात दोस्तों एक है, फैक्टोरियल 1 होता है आपका 1, फैक्टोरियल 2 होता है 2, फैक्टोरियल 3 होता है 6, फैक्टोरियल 4 होता है 24, फैक्टोरियल 5 होता है 120, फैक्टोरियल 6 होता है 720। यानी यहाँ से 12 से भाग कर रहे हैं, 12 से फैक्टोरियल 1 भाग होगा नहीं होगा, फैक्टोरियल 2 भाग होगा नहीं होगा, फैक्टोरियल 3 नहीं होगा, फैक्टोरियल 4 को अगर आप भाग करेंगे तो 12 से पूरा भाग हो जाएगा, तो यानी शेषफल बचेगा 0। अगर इसको भाग करेंगे तो 12 एकम 12, यानी यहाँ से भी 0। हर एक में क्या आएगा, यहाँ से क्या है फैक्टोरियल 4 में क्या है, फैक्टोरियल में 4 और 3 है, 4 3 12 है, फैक्टोरियल 4 को क्या लिखते हैं 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 गुणा में, यानी ये 4 3 12 कट रहा है। हर एक संख्या में 12 आएगा, तो यानी 4 के बाद 3 के बाद, यानी 4 में भी है 5 में भी है 6 में है, हर एक संख्या 12 होगी, यानी 12 से मल्टीप्लाई हो रही है हर एक संख्या में, तो हर एक संख्या क्या होगी 12 से भाग होगी। या आप कह सकते हैं 120 यानी 24 के आगे जो भी संख्या आएगी सभी 12 से भाग हो जाएगी। यानी सभी 12 से भाग हो जाएगी तो उनका रिमाइंडर क्या आएगा 0, यानी इन सभी का रिमाइंडर आएगा 0। तो बचा क्या 6 और 2 8 और 1 9, यानी बचा है 9। भाग किससे कर रहे हैं 12 से, भाग करने वाली संख्या है बड़ी, भाग होने वाली संख्या है छोटी, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा 9। 9 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 83 में हमें दिया गया है
फैक्टोरियल 1 प्लस में फैक्टोरियल 2 प्लस में फैक्टोरियल 3 प्लस में फैक्टोरियल 4 प्लस में डैश 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 आपको दिया गया है 1000 फैक्टोरियल, और भाग करना है इसको आपको 18 से। अगर आप 18 से भाग करेंगे तो यहाँ से शेषफल क्या आएगा ये आपको ज्ञात करना है। तो यानी यहाँ से अगर आप देखें फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 6, 4 की वैल्यू 24, 5 की वैल्यू 120, 6 की वैल्यू 720। अगर आप देखेंगे 18 से भाग होगा नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 24 नहीं होगा, 120 भी नहीं होगा, ये होगा 720। 720 पूरा भाग हो जाएगा 18 से, 18 चौक 72 यानी 40 पे घटेगा। इकाई का अंक आएगा 0, यानी इसके पश्चात जितना भी क्या आएगा, हर एक संख्या पूरी भाग होगी 18 से। अगर 18 से भाग होगी तो उनमें शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप कह सकते हैं कि इनके पश्चात जितने भी आएंगी संख्या उनका सारे का शेषफल 0 होगा। अब देखें 18 से, 18 पंजे 90, 18 छिके 108, बचा कितना यहाँ से 12, और यहाँ से कितना बचा 18 एकम 18, 18 एकम 18 बचा, तो आप कह सकते हैं माइनस का 6 बचा। 6 कैसे बचा, यहाँ से 18 एकम 18 बचा कितना प्लस का 6, और यहाँ से भी 6, और यहाँ से 2, और यहाँ से 1। अगर जोड़ेंगे 6 और 6 12, 12 और 12 24, और 2 26, और 1 27, 27 बचा है आपका। 27 को आपको 18 से भाग करना पड़ेगा, तो यहाँ से कितना बचेगा 9, यानी 9 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। मैं एक बार दोस्तों इस क्वेश्चन को दोबारा से करता हूँ। यानी फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 ये सभी प्लस में दिए गए हैं फैक्टोरियल 1000 तक, और उसको भाग करना है 18 से। तो 18 से भाग करना है तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720। फैक्टोरियल 6 क्या होगा आपका पूरा भाग हो जाएगा 18 से। उसके पश्चात जितनी भी संख्या आएंगी सभी क्या होंगी, भाग होंगी। यहाँ से देखें तो 120 को अगर हम 18 से भाग करेंगे, 18 पंजे 90, और 18 छिक्के होता है आपका 108, बचेगा कितना 12, 18 एकम 18 बचा कितना 6, और यहाँ से 6, और यहाँ से 2, और यहाँ से 1, इन सभी को जोड़ेंगे 6 दूनी 12 है, और 12 24, और 2 26, और 1 27। 27 को आप क्या करेंगे 18 से भाग करेंगे, यानी जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उसके ऊपर बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, छोटी संख्या होनी चाहिए, तभी आपका शेषफल आएगा। यानी इसको भाग करेंगे तो 18 एकम 18 बच्चे कितना गया 9, 9 आपका क्या होगा रिमाइंडर होगा, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 में हमें दिया गया है फैक्टोरियल 1 प्लस में फैक्टोरियल 2 प्लस में फैक्टोरियल 3 प्लस में फैक्टोरियल 4 प्लस में फैक्टोरियल 1000 भाग करना है आपको 5 को, यानी इसको सभी को भाग करना है 5 से। तो आपका शेषफल क्या होगा, यहाँ से देखें फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, 4 की वैल्यू 24, 5 की वैल्यू 120। अगर इकाई का अंक में 0 या 5 आ जाए तो वह संख्या 5 से भाग हो जाती है। यानी इसमें 120 आ गया है तो ये 5 से भाग हो जाएगी। यहाँ से इसके बाद में आएगा फैक्टोरियल से 720, तो वो भी 5 से भाग हो जाएगी। यानी इसके पश्चात जो भी संख्या आएंगी सभी की इकाई के अंक में 0 आएगा, और वो सभी क्या होंगी 5 से भाग होंगी। तो आप कह सकते हैं इसके पश्चात जितने भी संख्या आएंगी सभी का रिमाइंडर क्या होगा 0। तो यहाँ से देखें तो 5 पंजे 25, यानी इसको कह सकते हैं माइनस का 1, या आप कह सकते हैं 5 चौके 20 बच गया 4, तो हम -1 ही ले लेते हैं। यहाँ से 5 एकम 5 माइनस का 1 ले लिया, तो यहाँ से 2 ले लिया, और यहाँ से 1 ले लिया। अगर इन सभी को जोड़ें 2 और 1 3, और वो यहाँ से क्या आया -2, 3 में से -2 चला जाएगा तो 1, यानी इस पूरे क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या आएगा 1। ये किस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। परंतु यहाँ से ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ से क्या है ये क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ हुई, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5 2 आएगा, 5 एकम 5 आएगा क्या 1 आएगा दोस्तों यहाँ से, यानी 5 एकम 5 यहाँ से 1 आ गया। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 2 और 1 3 और 1 4, 4 में से माइनस का 1 गया 3, यानी 3 इस क्वेश्चन का क्या होगा एक राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैंने क्या किया 5 एकम 5 माइनस का 1 ले लिया था, क्योंकि माइनस का 1 कब लेते हैं जब उससे बड़ा लें, यानी 5 दूनी 10 लें तो माइनस का 4 ले सकते हैं। यहाँ से मैंने क्या किया
5 चौके 20 लेता तो यहाँ से 4 आ जाता, परंतु मैंने लिया 5 5 25, यानी एक ज़्यादा पर लिया, एक ज़्यादा पर लिया है तो माइनस का लेंगे एक, तो यानी एक माइनस का आ गया। इन दोनों को जोड़े तो यहाँ से क्या आया आपका 4 आ गया, 4 में से एक गया 3 आ गया, 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 85 में हमें दिया गया है फैक्टोरियल 1 प्लस में फैक्टोरियल 2 प्लस में फैक्टोरियल 3 प्लस में फैक्टोरियल 4 प्लस में डैश डैश डैश, ये 1000 फैक्टोरियल को भाग करना है आपको 7 से। तो आपका शेषफल क्या आएगा ये आपको ज्ञात करना है। 1 की वैल्यू फैक्टोरियल की 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 और फैक्टोरियल 7 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 720 गुणा में 7, क्योंकि इसको 6 से गुणा किया था, 12 6 72, 720 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो यहाँ से आपको भाग करना है किससे? 7 से। तो ये भाग नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी यहाँ से करें तो 1 आएगा, यहाँ से करें 2 आ जाएगा, और यहाँ से करें 7 एकम 7 माइनस का 1 आ जाएगा। 7 या 21 तो हमारा ले लिया तुमने 3, यहाँ से करेंगे 7 एकम 7 बचा कितना 5, 50 हो गया, 7 7 49 बचा कितना 1, यहाँ से करें 7 एकम 7 बच कितना गया 20, 7 या 21 यानी माइनस का 1 ले लिया, और यहाँ से करेंगे तो ये 720 गुणा 7 है, तो यहाँ से इसको भाग करें 7 से पूरा भाग हो गया, यानी यहाँ से ये संख्या पूरी भाग हो गई, तो रिमाइंडर बचा 0, यानी इसके पश्चात जो भी संख्या आएगी फैक्टोरियल में हर बारी 7 आएगा, यानी जहाँ पे भी 7 आएगा वो सभी संख्या क्या होगी? भाग होगी। अगर सभी संख्या भाग होंगी तो फैक्टोरियल क्या आएगा? यहाँ से 0 आ जाएगा, तो 0 आएगा सभी का। तो यहाँ तक देखते हैं इनका क्या आएगा। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 में से 2 कम कर दिया 5, 5 इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, यानी 5 यहाँ से फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 1000 को आप अगर 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आपका निकल कर आएगा 5। 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 86 पे। क्वेश्चन नंबर 86 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 86 में दिया गया है फैक्टोरियल है, जब फैक्टोरियल 28 को अगर हम 29 से विभाजित करें तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, ये हमें ज्ञात करना है। यानी फैक्टोरियल 28 को 29 से भाग करना है। तो अगर सबसे पहले एक छोटा क्वेश्चन देखें तो ये क्या है? फैक्टोरियल 28 और भाग किससे कर रहे हैं? उससे एक ज़्यादा अभाज्य संख्या से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फैक्टोरियल 4 को अगर आपको भाग करने को कहे 5 से तो आप करेंगे, ये उसी तरह का है, यानी आगे सम संख्या है उसके पश्चात भाग का निशान है और फिर आप क्या कर रहे हैं? अभाज्य संख्या से भाग करें और सिर्फ एक ज़्यादा से है, तो आपका 4 ही यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा हम करते हैं, 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24, 5 से भाग करेंगे 5 चौके 20, बच कितना गया? शेष 4। 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, ये एक बाई चांस भी हो सकता है। यानी फिर आगे हम क्वेश्चन नंबर दूसरा चेक कर लेते हैं। फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 को आप अभाज्य संख्या 3 से भाग करें, 2 की फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2, 2 को 3 से भाग करें 2 आएगा आपका रिमाइंडर, तो ये भी हो गया। फिर एक और भी चेक कर लेते हैं, चलो फैक्टोरियल 6, क्योंकि छोटी संख्या को चेक करना बहुत आसान है। फैक्टोरियल 6 को 7 से भाग करके देखिए, अभाज्य संख्या है, फैक्टोरियल 6 को भाग करेंगे तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720। 720 को अगर आपको भाग करना हो 7 से, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 या 21 यानी -1 ले लिया, -1 इसमें जोड़ देंगे तो यानी 6 आ जाएगा, 7 में से कम किया 6, फैक्टोरियल 6 ही आया। तो उसी तरह आप कह सकते हैं अगर आप फैक्टोरियल 28 को अभाज्य संख्या यानी 29 से भाग करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? 28 आएगा, यानी 28 इस क्वेश्चन का शेषफल आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 88 में हमें दिया गया है जब
37 की पावर 27 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, यानी 9 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। अगर हम 9 से भाग करें, 9 चौक 36 होता है, बचा क्या, शेषफल 1 की पावर आई 27, यानी शेषफल आया 1 की पावर 27। तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, यानी 1 इस क्वेश्चन का शेषफल निकल कर आ गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 89 में दिया है, जब 35 की पावर 21 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। 9 में क्या होता है, आप भाग करके भी दे सकते हैं और अंकों का योग को भी भाग कर सकते हैं। 5 और 3 8, 9 से भाग करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। या आप कह सकते हैं 9 चौक 36, यानी 1 ज़्यादा पर लिया है तो माइनस का लेंगे। माइनस के 1 की पावर 21, अगर माइनस का 1 आए, ऊपर पावर क्या आए, विषम आई, तो माइनस का 1 ही रह जाएगा। और अगर माइनस का 1 आए, ऊपर पावर क्या आए, सम आई, तो आपका क्या होगा, प्लस का 1 हो जाएगा। कैसे होगा ये भी याद करते हैं। माइनस का 1 की पावर 3, तो आप कहेंगे -1 गुणा में -1 गुणा में -1, मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा। और माइनस के 1 की पावर 2 दिया हो, यानी पावर विषम है, इसकी पावर सम है, तो -1 गुणा में -1, माइनस माइनस प्लस होगा तो ये 1 हो जाएगा। तभी कह रहे हैं कि विषम पावर होगी 1 की तो आपका माइनस का आएगा, अगर -1 की पावर सम होगी तो प्लस का 1 आएगा। यहाँ से आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो यानी -1 रिमाइंडर आया, माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं मिलेगा आपको ऑप्शन में। तो यहाँ से क्या कहते हैं, -1 को इसके साथ जोड़ दीजिए या 9 में से 1 घटा दीजिए, यानी 8 क्या होगा, यहाँ से आपका रिमाइंडर निकल कर आ जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 90 में हमें दिया गया है 35 की पावर 20 को भाग करना 9 से, तो आपका शेषफल क्या आएगा। 9 चौक 36, यानी 1 ज़्यादा पर लिया तो माइनस का 1, माइनस की 1 की पावर है सम, विषम, सॉरी दोस्तों, यहाँ से क्या है, पावर 20 है, तो यानी क्या है, सम है। अगर सम पावर है तो माइनस की 1 की, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, यानी 1 इस क्वेश्चन का रिमाइंडर निकलेकर आ जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 91 में हमें दिया गया है, जब 2 की पावर 63 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। यानी हमें क्या लेके जाना है, 2 को 9 के नज़दीक लेके जाना है, या तो 1 ज़्यादा पर हो या 1 कम पर हो। यानी हमें क्या करना है, इस 2 को 9 के नज़दीक बढ़ाना है। तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 9 होता है, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, या आप कह सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 21, 21 या 63, ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी 2 की पावर 63 भी कह सकते हैं आप। और 2 की पावर 3 की पावर 21 को भाग करें 9 से, तो आप कहेंगे 2 की पावर 3 हो गया 8, 8 की पावर 21 भाग कर रहे हैं 9 से, तो यानी 9 एकम 9, 1 ज़्यादा पर है, 1 ज़्यादा पर है, तो आप कहेंगे कि पावर में क्या होगा, विषम पावर है, और यहाँ से क्या आएगा, माइनस का 1। 9 को भाग करेंगे तो -1 पर, क्योंकि 1 ज़्यादा पर ले रहे हैं, तो -1 की पावर क्या है, विषम है, तो विषम है तो माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस का 1 इसमें से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, या 9 में से कम कर देंगे। 8 इस क्वेश्चन का रिमाइंडर निकल कर आ जाएगा। 8 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 92 में दिया है, 2 की पावर 64 को 9 से विभाजित किया जाए तो आपका शेषफल क्या होगा। 2 की पावर 64, यानी आप कह सकते हैं इसे 2 की पावर 3 की पावर 21, 21 या 63 गुणा में कर दिया 2 और भाग में कर दिया 9। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से समझ आया होगा, नहीं आया तो यहाँ समझ लीजिए। यानी ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर हो तो मल्टीप्लाई होती है, इसे आप क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 21 या 63 गुणा में 2 की पावर 1, बेस बराबर है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर जुड़ जाएगी, तो 2 की पावर 64। तो यही हमने चेंज किया है। अगर आप भाग करेंगे तो आप 2 की पावर 3 को क्या बना सकते हैं, 2 की पावर 3 को बना सकते हैं 8, 8 की पावर 21 मल्टीप्लाई में 2 और 9 से भाग करें तो ये 9 से भाग हो जाएगा। यानी कैसे होगा, 9 एकम 9, बचेगा क्या आपका, बचेगा आपका माइनस का 1, और अगर वैसे लेंगे तो 8 बचेगा, 8 में करेंगे तो 8 की पावर 21, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करना। हमें क्या लेना है, सिर्फ 1 ज़्यादा या कम पे लेना है, यानी प्लस या माइनस का 1 आ जाए,
तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा। यानी 9 एकम 9, माइनस का 1 आया, माइनस के 1 की पावर 21 गुणा में 2 आ गया। माइनस 1 की पावर अगर 21 है, अगर पावर विषम है तो माइनस 1 आएगा। माइनस 1 गुणा में 2 तो माइनस का 2 आ गया। माइनस का रिमाइंडर कभी होता नहीं है, इसलिए आप 9 में से 2 घटा देंगे 7, या आप 9 में माइनस 2 जोड़ देंगे तो आपका 7 रिमाइंडर निकल कर आएगा, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 93 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 93 में हमें दिया गया है, जब 2 की पावर 65 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। यानी इसे बनाएंगे 2 की पावर 3, ये पावर 21, 21 या 63, बचा कितना 2 की पावर 2 को भाग करेंगे 9 से, ये बन गया आपका 8 की पावर 21 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2 4, भाग करेंगे 9 से, 9 एकम 9, अगर 9 एकम 9 लेंगे इसे तो ये माइनस के 1 की पावर 21 मल्टीप्लाई में 4, यानी यहाँ से माइनस की पावर में क्या है, विषम है, तो माइनस का रह जाएगा। 4 एकम 4 यानी माइनस का 4, इसमें जोड़ देंगे 9 में तो ये आ जाएगा 5, या आप कह सकते हैं 9 में से 4 कम कर देंगे तो 5, 5 आपका क्या होगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 94 में हमें दिया गया है 2 की पावर 112 को भाग करना है 9 से, तो आपका शेषफल क्या आएगा। यानी यहाँ से कह सकते हैं 2 की पावर 3, अगर 3 से भाग करेंगे 3 या 9, बचा कितना 2, 22 हो गया, 3 7 21, बचा कितना 1, यानी 37 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 111 आएगा, और 111 और 1 112 भाग कर देंगे 9 से, तो यहाँ से क्या बनेगा 2 की पावर 3 हो गया 8, 8 की पावर 37 गुणा में 2, भाग में क्या करना है आपको 9, 9 एकम 9 यानी माइनस 1 की पावर क्या आएगा, विषम, तो यहाँ से क्या आएगा -1 गुणा में 2, तो माइनस का 2 उसमें जोड़ देंगे 9 में तो आएगा 7, 7 इस क्वेश्चन का रिमाइंडर आ जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 95 में दिया गया है 3 की पावर 68 को भाग किया जाए 82 से तो शेषफल क्या होगा। यानी हमने बनाना पड़ेगा 3 की पावर, अगर इस 3 को बनाना पड़ेगा हमने 82 के नज़दीक, 3 की पावर में 81 होता है, 3 की पावर 4 जो कि 82 के एक कम है या ज़्यादा नज़दीक पे है, यानी 3 की पावर करें अगर हम 4, 17 चौके 68, यानी 3 की पावर 4 की पावर 17, या आप कह सकते हैं 3 की पावर 4 ब्रैकेट में पावर क्या है 17, यानी ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर हो तो क्या होती है मल्टीप्लाई, 17 चौके 68 हो जाएगा। और भाग किससे करना है आपको, भाग करना है यहाँ से 82 से, भाग 82 से कर देंगे, 3 की पावर 4 को लिखेंगे 81, 81 की पावर 17 भाग किया 82 से, 81 एकम 81 यानी ये ज़्यादा पर लिया तो -1 की पावर 17 आएगा, तो इसे कह सकते हैं -1 रिमाइंडर आ गया। -1 ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो 82 में 1 जोड़ देंगे, माइनस का 1 जोड़ेंगे तो आएगा 81, या 82 में से 1 घटा देंगे तो आएगा 81, 81 यहाँ से आपका रिमाइंडर निकल कर आ जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 96 में दिया गया है 3 की पावर 69 को भाग किया जाए 82 से, तो आपका शेषफल क्या आएगा। यानी 3 की पावर 4 के नज़दीक होता है, 3 की पावर 4 की पावर 4 गुणा 17, 17 चौके 68, बचा क्या 3, और 82 से भाग कर रहे हैं तो इसे कह सकते हैं 81 की पावर 17 मल्टीप्लाई में 3, और भाग कर रहे हैं 82 से, 82 एकम 82 माइनस का 1 की पावर 17 यानी -1 की पावर 17 गुणा में 3, तो भाग कर रहे हैं 82 से, माइनस की पावर क्या है विषम है तो ये माइनस का रह जाएगा, माइनस का 1 गुणा 3 तो ये आएगा -3,
ये आपका शेषफल आ गया। ये 82 में जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 79। 79 आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 97 में दिया गया है 7 की पावर 400 को भाग कर रहे हैं 400 से, तो शेषफल क्या आएगा? अगर देखें 7 की पावर में 400 से भाग करें तो नज़दीक क्या आएगा? 7 7 49 7 343 होता है। 307 21, ये 22 के नज़दीक चला जाएगा। यानी देखते हैं 7 7 49 7 343, 343 को 7 से भाग करें, 7 से मल्टीप्लाई करें दोस्तों, तो 7 या 21 बच्चा कितना 2, 7 दूनी 14, 14 2 16, एक 7 21 और एक 22, यानी 2261। तो भी ये क्या हो गया, इसके नज़दीक नहीं गया। फिर एक बार और 7 से मल्टीप्लाई करके देखें तो ये किस पे जा सकता है? 7 एकम 7, 7 6 42, बचा कितना 4 है, 7 दूनी 14 और 4 18 है, 7 दूनी 14 और एक 15, यानी ये भी नहीं जाएगा। 7 7 49, 7 343, 7 7 21 बचा 2, 7 28 और 2 30 होगा दोस्तों। यहाँ से एक बार 7 21 का आएगा 1, 7 28 और 2 30, बचा कितना 3, 7 21 और 3 कितना हो गया 24, यानी ये हो गया 2401। 2400 क्या होता है, 400 से भाग होता है, तो यानी ये काम चल जाएगा। यहाँ से इसे कह सकते हैं 7 की पावर 4 की पावर है 100, भाग करना है 400 से, तो ये हो गया आपका 7 की पावर 4 है 2401 की पावर है 100, भाग कर रहे हैं 400 से, 400 छिक्के 2400, बचा क्या 1 की पावर 100 शेष रह गया। तो आपका शेष क्या रह गया 1 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 98 में हमें दिया गया है जब 93 की पावर 92 को हम 23 से विभाजित करें तो आपका शेषफल क्या आएगा? 23 चौके कितना होता है 92, 23 चौके 92 होता है, तो 1 की पावर 92 यानी 1 की पावर कुछ भी हो वही रहता है, यानी 1 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका शेषफल आएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में दिया गया है जब 58 की पावर 102 को 19 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? 19 या 57 बच्चा 1 की पावर 102, तो 1 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका शेषफल होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 100 में दिया है जब 118 की पावर 117 को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? 13 निम्न 117, यानी 13 निम्न 117, बचा क्या 1 की पावर 117, शेषफल बचा है 1 की पावर 117 है, तो आगे आपका 1, यानी शेषफल आया है 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई क्वेश्चन डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।